बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स के हवाले से, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो उसी की कंटिन्यूशन का आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स किसी चीज़ का मिक्सचर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर बना देना। इसको हम लोग जो है वो आम अल्फाज में ब्लेंडिंग डिस्कस कर लेते हैं। ब्लेंडिंग कहते कैसे हैं। ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड, मीन्स एक अल्फाज की बिगिनिंग को जो है उसको मिला देना एंड द एंड ऑफ एनदर वर्ड, और जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसको कंबाइन कर लेना टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड ऐसा बना लेना। इसे कहा जाता है ब्लेंडिंग। ईजी मीन्स फॉर एग्जांपल आप देख लें ब्रंच। ब्रंच किससे मिलकर बना है, ब्रेकफास्ट को और लंच को जो है वो मिलाकर बना दिया गया है ब्रंच। लंच का जो है वो CHNCH उठाया गया है, UNCH उठाया गया। ब्रेकफास्ट का BR उठा लिया गया। इन दोनों को, ब्रेकफास्ट को और लंच को जो है वो उठा कर बना दिया ब्रंच। नेक्स्ट है बारोविंग। बारोविंग जैसे कि नाम से इंडिकेट करता है, बारोविंग का मतलब होता है उधार ले लेना। ठीक है। ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द, ये ब्लेंडिंग की डेफिनेशन जो है वो इन्होंने इसके ऊपर आ गई है। ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड अनदर एंड द एंड ऑफ अनदर वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। इजी ब्रांच फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं है, मैं आपको वीडियो क्लास में बता दूंगी इसके बारे में। बाउंड मॉर्फीम किसे कहते हैं। बाउंड मॉर्फीम, अ मॉर्फीम सच एज अन or ed that cannot stand alone and must be attached to another form. Undressed एक ऐसा मॉर्फीम जैसे कि अन है या फिर ed है, डेट कैन नॉट स्टैंड अलोन, जो कि अलग जो है वो अलग खुद मतलब जो है वो उसकी कोई वजूद नहीं है उसका। डेट एंड मस्ट बी अटैच टू अनदर फॉर्म, उसको जो है वो लाजमी किसी के साथ अटैच होना ही पड़ेगा। जैसे कि अन है, हमें मतलब ही नहीं पता, अन को हम मिलाएंगे डन के साथ तो अनडन हो जाएगा। जैसे अन है, उसको ड्रेस के साथ मिलाया तो अनड्रेस्ड बन गया। इस कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम। ब्रॉडनिंग किसे कहते हैं, ब्रॉड कर देना, वसी कर देना। ठीक है। ब्रॉडनिंग इज अ सेमेंटिक चेंज इन विच अ वर्ड इज यूज्ड विद अ मोर जनरल मीनिंग। ब्रॉडनिंग इसे कहते हैं कि एक ऐसा चेंज आ जाना मायने में, इन विच अ वर्ड इज यूज विद अ मोर जनरल मीनिंग, जिसके अंदर एक अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा जनरल मीनिंग के अंदर यूज़ होता है, उसे कहते हैं ब्रॉडनिंग। मीन्स फूडा, एनिमल फूड कहते हैं को कहा जाता है, एंड फूड कहते हैं किसी भी किस्म की खुराक को। केयर गिवर स्पीच किसे कहते हैं, आ स्पीच एड्रेस टू यंग चिल्ड्रन बाय द अडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन हु आर लुकिंग आफ्टर देम इज कॉल्ड केयर गिवर स्पीच। एक ऐसी स्पीच जो कि छोटे बच्चे को बुलाने के लिए पुकारी जाती है, जो कि बड़े पुकारते हैं अक्सर। और ओल्डर चिल्ड्रन मीन्स बड़े वालों को, हु आर लुकिंग आफ्टर देम, जो उनकी केयर कर रहे होते हैं, इसे कहा जाता है केयर गिवर स्पीच। वर्ड से इंडिकेट कर रहा है केयर गिवर स्पीच। क्लिपिंग किसे कहते हैं। क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल टू अ शॉर्टर फॉर्म। ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि हमें बोलना, हम बहुत बड़ा है, हमने उसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करेंगे तब भी हमें उसका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाएगा, उसे कहा जाता है क्लिपिंग। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को पूरा बोलने की जगह हम बोल देते हैं ऐड आ गया है, कहते हैं ना वीडियो में ऐड आ गया है, तो यही वो एडवर्टाइजमेंट को पूरा कहने की बजाय हम लोग कह देते हैं ऐड। इसे कहते हैं क्लिपिंग। मीन्स रिड्यूसिंग अ वर्ड ऑफ मोर देन वन सिलेबल टू अ शॉर्टर फॉर्म। क्लोज सिलेबल किसे कहते हैं, अ सिलेबल डेट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट और कोडा। एक ऐसा सिलेबल जो कि ख़त्म होता है एक कॉन्सोनेंट से, वो कहलाता है क्लोज्ड सिलेबल। ठीक है। कोडा किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ अ सिलेबल आफ्टर द वोवल इज कॉल्ड कोडा। द पार्ट ऑफ अ सिलेबल आफ्टर द वोवल, वोवल के बाद कोई भी लफ्ज़ आ जाए, सिलेबल का वो हिस्सा हो, वो कहलाता है कोडा। इन द सिलेबल पोर्ट, एक वर्ड है, कोडा इज़ टी। ओ जो है वो वोवल है, वोवल के बाद क्या आता है, टी आया है, तो टी जो है वो कोडा है। कोगनेट्स किसे कहते हैं, दीज आर द वर्ड्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो हैं वर्ड्स हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर है, डेट हैव अ सिमिलर फॉर्म एंड मीनिंग। इनका जो है वो एक ही इनकी शक्ल है और इनके मीनिंग भी सेम ही है। जैसे कि इंग्लिश में फ्रेंड कहा जाता है, जर्मन में भी फ्रेंड ही
कहा जाता है। को हिपोनिम किसे कहते हैं? को हिपोनिम्स आर वर्ड्स इन हिपोनिमी, ये जो है वो हिपोनिमी के अंदर वर्ड होते हैं दैट शेयर द सेम सुपर ऑर्डिनेट, जो कि एक ही जो है वो ऑर्डिनेट को शेयर करते हैं, जैसे कि डैफोडिल और रोज हैं, दे आर को हिपोनिम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, रोज एंड डैफोडिल ये जो हैं वो फ्लावर के को हिपोनिम्स हैं। कोइनेज किसे कहते हैं? द इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू अल्फाज को हम लोग ईजाद कर लें, इसको कहते हैं कोइनेज। कोलोकेशन किसे कहते हैं? कोलोकेशन मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स दैट फ्रिक्वेंटली अकर टुगेदर, मीन्स एक ऐसा कम्बिनेशन जो कि अक्सर जो है वो साथ आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे कि साल्ट एंड पेपर, नमक और मिर्च हम साथ बोल देते हैं। ठीक है। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। कंपाउंडिंग मीन्स दो ऐसे अल्फाज या उससे भी ज़्यादा अल्फाजों को मिलाकर एक नया वर्ड बना दिया जाए, जिससे कहते हैं वाटर बैट। ठीक है, वाटर बैट, ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर बना है और इसे कहा जाता है कंपाउंडिंग। कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं? द साउंड दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ विद सम काइंड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स थोड़ी सी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन से हमारे मुंह से जो है वो निकलती हैं, वो कहलाती हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स किसे कहते हैं? कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज बाय एनालाइजिंग द अकरेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स इन अ लार्ज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टिपिकली स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की एक ऐसी स्टडी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एनालाइज में तज्जिया करने के लिए। द अकरेंस, उसका वकू कहाँ पे है, वो वाक़या किधर है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म्स, और शक्लों की फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट के अंदर टिपिकली स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया हुआ होता है। क्रियोल किसे कहते हैं? क्रियोल इज़ अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज की वैरायटी है दैट डेवलप फ्रॉम अ पिजन, जो कि एक पिजन से होती है, निशुमा पाती है, एंड इज़ यूज्ड एज फर्स्ट लैंग्वेज, उसको हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाता है बाय अ पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स, जो कि नेटिव स्पीकर भी यूज़ करते हैं। डायलेक्ट किसे कहते हैं? डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच पैकुलर टू अ, जो कि मखसूस होती है पर्टिकुलर रीजन, मखसूस एक रीजन के अंदर। इट इज़ अ सब ऑर्डिनेट वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज विद नॉन स्टैंडर्ड वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। हेयर यूजुअल ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज सेम बट डिफरेंट अकर्स इन वोकैबुलरी, जैसे कि आई शैल ब्रिंग कर्टन्स फॉर माई हाउस, मीन्स एक लैंग्वेज जो है वो एक एरिया में हम ये कहते हैं, जैसे इंग्लैंड में हम कहते हैं कि आई शैल ब्रिंग कर्टन्स फॉर माई हाउस, मैं अपने घर के लिए पर्दे लेके आऊँगी। बट इन अमेरिकन के अंदर हम बोलेंगे आई शैल ब्रिंग ड्राफ्ट्स फॉर माई हाउस। मीनिंग सेम है बट वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं ग्रामरली अगर हम देखें तो। यही अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।